हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसामान्य वक्र। और इसमें हमारा आज का मुख्य जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने मेरे पिछले लेक्चर्स में आपको थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दो विशेष प्रकार के बंटन समझाए थे और दोनों ही डिस्क्रीट बंटन के नाम से थे। वो डिस्क्रीट वेरिएबल से संबंधित थे। एक था द्विपद बंटन जो जेम्स बर्नौली से के द्वारा प्रदत्त था। दूसरा था पॉइसन बंटन जो साइमन डेविस पॉइसन के द्वारा प्रदत्त बंटन था। वो दोनों ही बंटन खंडित श्रेणी से संबंधित थे और आज का हमारा जो बंटन है वो एक अखंडित श्रेणी अर्थात सतत श्रेणी से संबंधित बंटन है। तो इस बंटन में हम हमारे लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे तय करते हैं, किसी भी अखंडित श्रेणी की मानों की, वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, वो आप सीखना चाहते हैं। आपको मैंने एक सैंपल इसका दिया है। इसकी जो शेप है वो घंटी नुमा होती है, अर्थात हमारा एक्सिस से ये वक्र धीरे धीरे बढ़ता होता है, सेंटर में हाई होता है और उसके बाद धीरे धीरे वापस गिरता होता है, लेकिन कभी भी ओ एक्स एक्सिस के टच नहीं करता है। ये अनंत स्पर्शी होता है। इसका जो सेंटर पॉइंट है ये हमारा इसके दो भाग करता है। 50% फ्रीक्वेंसीज इसके राइट साइड में जो पॉजिटिव होती हैं, 50% फ्रीक्वेंसी इसके लेफ्ट साइड में जो नेगेटिव होती हैं। मैंने यहाँ मार्किंग करके बताया आपको कि एक्स बार मैंने यहाँ बताया सेंटर में, और इससे राइट साइड में आप देख रहे हैं एक्स बार प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। अर्थात इस दूरी में हमारी कुल लगभग 34% प्रायिकता या फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आती हैं। यहाँ लिखा मैंने एक्स बार प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो रेंज दे रखी है इसमें लगभग 0.1359 प्रोबेबिलिटी होती है, और जो बचा हुआ भाग है जो मैंने बताया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी एक्स बार प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो रेंज है इसमें 0.214 जो है प्रोबेबिलिटी की संभावना होती है। तो ये पॉजिटिव है। ठीक इसी प्रकार से ये नेगेटिव बता रखा है। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस एक्स बार माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ये 0.34 है, जीरो नहीं इसमें। जो राइट साइड में था वैसे लेफ्ट में है। यहाँ से ये जो दूरी है ये 0.3413 है, लगभग 0.34%। ये लगभग 13%, ये 0.2% हमारी प्रोबेबिलिटी इस रेंज में आती है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला है ये एक सतत चर है, अर्थात ये एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। हम अखंडित श्रेणी में किसी भी वर्ग के लोअर लिमिट और अपर लिमिट ज्ञात करना चाहें तो हम कंटिन्यूस सीरीज के आधार पर हल करते हैं उसको। तो ये हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। एक बहुलक होता है इसमें, यूनिमोडल, अर्थात ये जो सेंटर है मैं बताया यहीं एक्स बार होगा, यहीं इसकी मीडियन होगी, यहीं पर इसका मोड होगा। इन नॉर्मल कर्व एक्स बार इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड होता है, अर्थात एक्स बार उतना जितना मीडियन है उतना ही बहुलक होता है। ये नॉर्मल कर्व क्वार्टाइल थ्री माइनस मीडियन, अर्थात तीसरा चतुर्थक और मध्य का में उतना ही अंतर होता है जितना मध्य का और प्रथम चतुर्थक में अंतर होता है। क्वार्टाइल डेविएशन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 होता है, अर्थात 66.66% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्वार्टाइल डेविएशन होता है। मीन डेविएशन हमारा 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अगर हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप 80% कर दें तो मीन डेविएशन आ जाएगा, और हमारे मीन डेविएशन का अगर आप 5/6 कर दें तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। अर्थात हमारी ये वैल्यूज हैं वो बहुत आसानी से हम नॉर्मल कर्व में ज्ञात करके बता सकते हैं। अगली विशेषता है अनंत स्पर्शी है, अर्थात ये जो वक्र है ये हमारे समतल के क्षैतिज के साथ साथ चलता है, लेकिन ये टच नहीं होता है, अनंत स्पर्शी होता है, एसिम्प्टोटिक होता है। टू टेल कर्व है, अर्थात देखें इस कागज की तरह इसको मोड़ें तो 50% फ्रीक्वेंसी राइट साइड में है पॉजिटिव और 50% लेफ्ट साइड में होती है नेगेटिव। तो ये टू टेल कहलाती है इसकी, जिसमें 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकताएं होती हैं। यहाँ पर हम प्रमापित जेड निकालते हैं, और प्रमापित जेड निकालने के लिए हमारा तरीका एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, अर्थात हमें किसी एक्स का मान निकालना हो तो हमें उसमें से एक्स का मान हमें निकालना है, जो भी संभावित रखा है L1 तो यहाँ फीड करेंगे, एक्स बार घटाएंगे, स्टैंडर्ड का भाग देंगे तो प्रमापित जेड आएगा। ये इसको हमें देखना होता है एरिया अंडर नॉर्मल कर्व टेबल में। तो एरिया अंडर नॉर्मल कर्व टेबल कैसे देखते हैं ये भी मैं आपको भी सिखाऊंगा। ये जो मैंने आपके सामने रखा है ये हमारा एरिया अंडर द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व फ्रॉम 0 टू जेड, ये है नॉर्मल कर्व बता रखा आपको। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने जेड का मान ज्ञात किया। जेड मैंने होता है कि एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड होता है,
सपोज कीजिए आपने जेड ज्ञात किया और वो जेड आपका एग्जैक्ट 1.5 आ जाए, तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1.5, उसका मान है 0.4332, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 0.4332। अगर जेड का मान 1.51 आ जाए तो ये है 0.45, ये 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, और मान लो एक्यूरेट 1.6 आ जाए तो ये जेड का मान, ये प्रायिकता बन गई। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारा जेड पॉजिटिव है तो ये प्रायिकता पॉजिटिव कहलाएंगी, राइट साइड में आएंगी। और अगर जेड का मान नेगेटिव था 1.5 तो हम इसको लेफ्ट साइड में देखेंगे, हमारा वक्र के जीरो से लेफ्ट साइड में हम देखते हैं। तो एरिया अंडर नॉर्मल कर्व टेबल हमें हमारे सामने होनी जरूरी है, तभी हम जो है नॉर्मल कर्व्स के क्वेश्चन है सोल्व कर पाएंगे। तो कैसे सोल्व करें क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, x एक सतत चर है जिसका बंटन परिसामान्य है, इसका माध्य 485 व परिमाप विचलन 23 है। कितनी प्रतिशत इकाइयाँ स्थित होंगी 450 और 485 के मध्य, अर्थात हमारी ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, इनके बीच में कितने % इकाइयाँ होंगी, हमें ये ज्ञात करना है। तो ये हमारा एक अखंडित बंटन के आधार पर हम गणना करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं परिमापित जेड का मान। हम इसको सोल्व करना चाहते हैं आंसर, तो हम पहले लेते हैं Z1। हमारा फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, वैल्यू पुट करता हूँ इसमें। पहला माप हमने लिया है 450 के लिए देख रहा हूँ, देखिए तो 450, तो ये x है, x बार 485 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 23 है। तो ये हमने सोल्व किया, 450 में से 450 घटाया, 23 का भाग दिया, तो आप देख रहे हैं ये आया -1.52। अब हम अपर लिमिट के लिए निकालना चाहते हैं Z2। फॉर्मूला ये रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। अपर लिमिट है 485, तो 485 माइनस एक्स बार भी 485, स्टैंडर्ड डेविएशन 23, तो हमने डिविजन हल किया तो ये आया 0 ये मान। तो हमें Z1 और Z2 के बीच की प्रायिकताएं निकालनी है। ये हमारा एरिया अंडर नॉर्मल कर्व शेप में होता है। तो हमें हमारा Z2 का मान 0 है तो ये 0 हो गया, और -1/52 इधर आएगा ही, तो ये -1/52 जैसे एक से इधर आया तो ये -1.52। तो हमें इन दोनों के बीच की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये जो विचित्र बता रहा हूँ ये पार्ट हमें देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये देखने के लिए आपको एरिया अंडर नॉर्मल कर्व तालिका में जाना है और आपको 1.52 का मान तालिका में देखना है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारी एरिया अंडर नॉर्मल कर्व टेबल है और 1.52 का मान देखना है। 1.50, 1.51, 1.52 का मान है 0.4357। ये हमें याद रखना है और ये हमें चार्ट में उतारना है 0.4357। ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी इस रंग क्षेत्र में ये 0.4357। तो हम कह सकते हैं कि हमारे 450 से 485 के मध्य लगभग 43.57% मूल्य स्थित होंगे। तो इस तरीके से हम नॉर्मल कर्व से कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं। मैं इसका एक भाग और ले रहा हूँ। हमें कहा है कि 450 और 500 के बीच कितने मूल्य होंगे, तो आप Z1 निकालिए। Z1 है, सूत्र हमारा वही रहेगा x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। x हमारा 450, x बार हमारा है 485, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 23। ये हमने सोल्व किया। 450 और 500 के बीच का हमें मूल्य निकालने के लिए पहले हमने x1 450 का लिया है, तो 450 माइनस 450 हमने हल किया था, ये माइनस का 1.52। अब Z2 हल करिए। Z2 में हमें 500 के लिए हल करना है, तो x हमारा 500, हमारा x बार है 485 जो क्वेश्चन में दे रखा आपको 485, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा है 23। तो 500 में से 485 घटाइए और 23 का भाग दें तो आता है 0.65। ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब हमें तालिका से देखना है इसको। ये हमारा एरिया अंडर नॉर्मल कर्व है। अब आप देखिए इसमें Z2 प्लस का है 0.65, तो ये राइट साइड में होगा। तो राइट साइड में अगर हम बात करें तो ये लगभग ये मान हमारा
ये मैंने टिक करके ले रहा हूँ, ऐसे ये 0.65 के लिए है। और ये माइनस में है, ये इधर आएगा तो ये माइनस में आप ये मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का 1.52। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो संख्या हमने दो लाइनें खींची हैं, इनके बीच का मैं चिन्हित रेखांकित कर रहा हूँ। हमें इस एरिया में कितने मूल्य आएंगे, ये मूल्य हमें एरिया अंडर नॉर्मल कर्व टेबल में देख के बताने होंगे। और हमारी एरिया अंडर नॉर्मल कर्व जो टेबल है वो सदैव ही जीरो बेस होती है। तो ये जैसे हमारा जीरो था, तो आप तालिका में आ जाइए। तालिका में हमें पहले 0.65 का मान देखना है। 0.65 देखिए, ये 0.60 है, 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, 65। ये बोलिए 0.2422 पे उतार रहा हूँ। तो ये था 0.2422 और माइनस 1.52 का अभी हम निकाला था यहाँ पर, वो था 0.4357, जैसे मैंने इस तालिका में एक आगे बता रखा है। अब हमारे ये दोनों चाहिए, तो इन दोनों का आप योग कर दीजिए। इनका हम योग करते हैं तो 0.4357 प्लस 0.2422 मैंने योग किया, 9, 5, 2, 7, 4 और 3, 7, 4 और 2, 6, तो यह आया 0.6779। तो विद्यार्थियों, आप कह सकते हैं कि हमारी 450 से 500 के बीच लगभग 67.79% मूल्य स्थित होंगे, ऐसे हम बता सकते हैं। एक और ले रहा हूं मैं, 450 से कम। तो देखिए, हम जेड निकालना है, तो यहाँ एक ही संख्या दे रखी है, जेड निकाल लो। एक्स का मान 450, एक्स बार है एक्स माइनस एक्स बार, तो 450 माइनस एक्स बार हमारा 485, स्टैंडर्ड डिवीजन है 23। तो 450 में से 485 23 का भाग दिया तो जाता है माइनस का 1.52। अब हमें इससे कम वाला मान चाहिए। ये हमारा नॉर्मल कर्व है, ये जीरो पे होता है, और माइनस का 1.52 आपको पता है कि यहाँ होता है। ये माइनस का मैंने लिखा 1.52, हम लिखा 450 से कम। तो ये से कम, ये लेफ्ट साइड वाला एरिया है। तो आपको ये जो रेखांकित चित्र है, हमें इसकी फ्रीक्वेंसी छांट के बतानी है। आपको डिरेक्शन आपको ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 0.5 आती है। यहाँ से यहाँ तक की कुल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0.5 में 4 अंकों में लिखा है। और यहाँ से यहाँ तक का मान अभी आपने ज्ञात किया था, ये देखो, ये याद कर रखा था आपने। ये जो दूरी थी, ये हमारी थी 0.4357। तो हमें अब ये बचा हुआ मान है, तो यह माइनस कर दो, इसमें से 0.4357 घटा दो आप। 0.5000 में से 0.4357 घटाने हैं, तो यह आया 0.0643। तो हम कह सकते हैं कि लेस देन 450 वैल्यूज इक्वल टू 6.43% फ्रीक्वेंसीज इसमें मिलेंगे अपने को। तो इस तरीके से हम ये मान निकाल सकते हैं। एक लास्ट मान और बता रहा हूँ आपको, ये लिखा 531 से अधिक। तो आप जेड निकाल दीजिए, एक्स माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारा जो एक्स है वो है 531, एक्स बार है 485, स्टैंडर्ड डेविएशन है 23। तो आपने इसको सोल्व किया तो ये हमारा एग्जैक्ट 2 के बराबर आया। अब हम एरिया अंडर नॉर्मल कर्व बनाते हैं। ये हमारा एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, 2 का मान चाहिए विद्यार्थी। तो ये 1, 2 हमारा लगभग यहाँ पर आएगा, और हमें इससे अधिक चाहिए, तो अधिक प्लस में था ये, तो इससे अधिक चाहिए तो हमें ये फ्रीक्वेंसी आपको बतानी पड़ेगी, यहाँ वाली। यहाँ कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप एरिया अंडर नॉर्मल कर्व टेबल में 2 का मान देखिए। ये हमारी टेबल है एरिया अंडर नॉर्मल कर्व, 2 का मान है 0.4772। तो ये 0.4772, तो ये दूरी हो गई। और हमें ये बता कि 0 से लेकर यहाँ तक की कुल दूरी 0.5 है, कुल दूरी है 0.5, जिसमें से यहाँ तक का मान 0.4772 है। तो आप 0.4772 आप इसमें से लेस कर दीजिए, तो लेस करने में बचता हमारा 0.0228। तो हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, मोर देन 531 प्रोबेबिलिटी वैल्यूज इक्वल टू 2.28% या 0.0228 भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम नॉर्मल कर्व में, एरिया अंडर नॉर्मल कर्व टेबल के आधार पर हम किसी भी अखंडित श्रेणी में लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में कितने वैल्यू आएंगे, उनकी गणना बहुत आसानी से करके
दिखा सकते हैं। मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में समझाया है। मेरे अगले लेक्चर में आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस लूँगा और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आपको अगर लेक्चर समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो SKS क्लासेज के नाम से है, इसको आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।